मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गत वर्षों में पूछे गए कला के विविध प्रश्नों में से कला के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न है, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे, मुंबई, हैदराबाद और ट्राम्बे। तो दोस्तों, भाभा परमाणु केंद्र जो है वो ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ आता है? मुंबई में। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। क्या? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रश्न है, भारत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन है भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, मोक्ष गुंडमा विश्वेश्वरैया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न प्रदान किया था, जिसमें 3 व्यक्तियों का चयन किया गया था। किन किन व्यक्तियों का? 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम प्रदान किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति थे, डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो दोस्तों, इस प्रश्न में एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? प्रश्न है, महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? तो डॉक्टर साहब, महात्मा गांधी की मां का नाम पुतली बाई था। कौन था? पुतली बाई। और पुतली बाई कौन थी? ये एक परिणामी वैश्य समुदाय से थी। इनके पिता करमचंद की चौथी पत्नी थी। महात्मा गांधी की मां, जो उनके पिता थे करमचंद, उनकी चौथी पत्नी थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? या रैम का पूरा नाम बताइए। रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी और रैपिड एक्यूट मेमोरी। तो दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल नाम या रैम का पूरा नाम है। दोस्तों, रैम का जो प्रयोग किया जाता है वह लिखने और पढ़ने दोनों के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह कंप्यूटर की गति बढ़ाने में सहायक होता है और यह काफी महंगा भी होता है। मदरबोर्ड में एकीकृत चिप में स्थित होता है। दोस्तों, प्रश्नों के साथ ही नीचे ये दिया गया है कि ये प्रश्न टीजीटी या पीजीटी की परीक्षाओं में कब पूछे गए हैं। जैसे एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है? क्या है? एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है या है? ये प्रश्न टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कॉस्ट डिजिट लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले और लो कंपोजिशन डिस्प्ले। तो दोस्तों, एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें तरल क्रिस्टल मिश्रण के साथ ध्रुवीय धात्विक 2 चद्दर होता है, जिसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके बीच में? एलसीडी या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बीच में। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई या एलपीआई। तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर में रिजोल्यूशन की इकाई को डीपीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीआई। अगर हम ये पूछ लेते, इसी से एक प्रश्न और बनता है कि डीपीआई का फुल फॉर्म बताइए या डीपीआई का क्या अर्थ है।
तो दोस्तों DPI जो है वो डॉट पर इंच को प्रदर्शित करता है। किसे? DPI डॉट पर इंच। यहां पर DPI की जगह इस प्रश्न में डॉट पर इंच भी दिया जा सकता था। जैसे IPT का मतलब होता है इंटरनेट पैकेट टाइम, TPI का ट्रैक्स पर इंच और LPI का लाइन प्रिंटर इंटरफेस। अगला प्रश्न है HTML इंगित करता है। प्रश्न है HTML इंगित करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स और हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो दोस्तों HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंगित करता है। इसका प्रयोग किसका? HTML का प्रयोग वेब ब्राउजर पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। HTML का प्रयोग किस लिए करते हैं? वेब ब्राउजर पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए। इसकी खोज 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। दोस्तों इसी में 3 प्रश्न आते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये किस लिए काम आता है? तो वेब ब्राउजर पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए। और HTML की खोज कब हुई? तो 1990 में। और किसने की? तो टिम बर्नर्स-ली ने। 4 प्रश्न इसी प्रश्न से तैयार हो गए। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं किसी ना किसी परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। ये प्रश्न PGT 2011 में पूछा गया प्रश्न है, JPG फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? JPG का पूरा नाम बताइए। तो JPG का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या है JPG के लिए क्या उपयोग करते हैं? ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जैसे कि VBS का फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ASP का एक्टिव सर्वर पेज, प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अगला है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज को। और प्रश्न ये पूछ ले कि चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 26 दिसंबर 1971 को लंदन में हुआ था और मृत्यु 18 अक्टूबर 1971 को हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस? 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है डाग्रेयोटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से, ब्लॉक मेकिंग से और ग्राफिटी से। तो बताइए किससे जुड़ी है? तो ये फोटोग्राफी से जुड़ी तकनीक है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? प्रश्न है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रसायन का उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड का। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर हैलाइड का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? क्या प्रश्न है? कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? स्पेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो दोस्तों कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था वो ली कार्बूजियर थे। कौन थे चंडीगढ़ के वास्तुकार? ली कार्बूजियर। लड़का है
देविका रानी रोरी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला? दादा साहब फाल्के, ज्ञानपीठ, भारत रत्न और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देविका रानी रोरी को इनमें से दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और देविका रानी रोरी जो है यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम प्राप्तकर्ता थी। कौन थी? देविका रानी रोरी को सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के आविष्कार प्राप्त हुआ था और कब प्राप्त हुआ था? 1969 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमिताभ बच्चन की क्या है? वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? क्या प्रश्न है? वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन है सरकार राज, पा, ब्लैक और कभी खुशी कभी गम। तो दोस्तों वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म पा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किस फिल्म के लिए? पा फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला, साहित्य, नाटक और संगीत। तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था? प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ययाति, चित पावन, मृत्युंजय और उर्वशी। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी के लिए। और कब मिला था? 1972 में। इसके साथ ही दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्र कवि। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और संगीतकार। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो एक कवि थे। कौन थे? कवि। और किस युग के कवि थे सुमित्रा नंदन पंत? तो छायावादी युग के कवि थे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला? प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा, चिदम्बरा, ययाति और गणदेव। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस लिए ज्ञानपीठ मिला था? चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है, फैज अहमद फैज कौन थे? मुगल बादशाह, मुगल सेनापति, शायर और गायक। तो फैज अहमद फैज जो है वो एक शायर थे। क्या थे? शायर। अगला प्रश्न है, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रश्न है, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया, विजय लक्ष्मी पंडित, नीरजा भनोट और आरती शाह। तो दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट थी। कौन थी? नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है, किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी या ब्रॉड सिटी कहा जाता है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रॉड सिटी किसे कहते हैं? तो मुरादाबाद को। और ये पूछ ले कि मुरादाबाद का नाम मुरादाबाद क्यों पड़ा? तो इसका नाम शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद पड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बृहद संहिता के रचयिता वारामिहिर है। कौन है बृहद संहिता के रचयिता? वारामिहिर। वारामिहिर जो है गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्र भी थे। कौन? वारामिहिर। इसके साथ ही दोस्तों ये कालिदास के समकालीन थे और इनका जन्म 6वीं शताब्दी में उज्जैन में हुआ था।
ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्या प्रश्न है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को बांटती है या किन दो देशों के बीच स्थापित है? कौन सी रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राधाबाई, सुब्बारायन, रोजा विलियम, अन्ना जॉर्ज और सरोजिनी नायडू। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता था या भारत की कोकिला नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी।